क्या आप ऑस्ट्रेलिया में काम करने का सपना देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि 482 वीजा के लिए स्किल असेसमेंट की प्रक्रिया समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है? ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम स्किल असेसमेंट के बारे में सारी जरूरी जानकारी देंगे। आइए जानते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस आपके वीजा एप्लीकेशन को प्रभावित कर सकता है और इसे आसानी से कैसे पूरा किया जा सकता है। वेलकम टू ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी। Today, we are going to discuss an important aspect of the 482 visa process, skill assessment। अब बात करते हैं स्किल असेसमेंट की। जैसा कि पहले बताया गया था, अधिकांश ऑक्यूपेशंस के लिए 482 वीजा में स्किल असेसमेंट की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर रोल्स और पोजीशंस के लिए एप्लीकेंट्स को स्किल असेसमेंट से गुजरने की जरूरत नहीं होती, जिससे उन्हें वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस को आसान बनाने का मौका मिलता है। हालांकि कुछ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस के लिए स्किल असेसमेंट जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर ट्रेड्स ऑक्यूपेशंस जैसे कैबिनेट मेकर, शेफ, वेल्डर और पेंटर के लिए स्किल असेसमेंट जरूरी होता है। इन ऑक्यूपेशंस में काम करने के लिए यह असेसमेंट इसलिए आवश्यक है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि एप्लीकेंट की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस उस ऑक्यूपेशन के लिए रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड से मेल खाती है। यह एक क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म है जो ये सुनिश्चित करता है कि जो भी फॉरेन वर्कर्स उस फील्ड में काम करने आ रहे हैं वे पूरी तरह से क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट हों। अगर आप इन ऑक्यूपेशंस में से किसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको स्किल असेसमेंट करवाना जरूरी होगा। ये प्रोसेस कुछ स्पेसिफिक असेसिंग अथॉरिटीज द्वारा की जाती है जो आपके स्किल्स और क्वालिफिकेशंस का इवैल्यूएशन करती हैं। इस असेसमेंट के बिना आपको 482 वीजा के लिए अप्रूवल मिलना मुश्किल हो सकता है। हालांकि यदि आपकी क्वालिफिकेशन ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त की गई है तो आप स्किल असेसमेंट के लिए वेवर प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपकी डिग्री या सर्टिफिकेशन ऑस्ट्रेलिया में ही हासिल की गई है तो आपको इस असेसमेंट से गुजरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह माना जाएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार है। लेकिन यदि आपकी क्वालिफिकेशन विदेश से है तो आपको पहले स्किल असेसमेंट पास करनी होगी। ये सुनिश्चित करता है कि आप जिस क्वालिफिकेशन के आधार पर काम करने जा रहे हैं वह ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है। विदेशी क्वालिफिकेशंस के लिए ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो सकता है, क्योंकि आपको एक असेसमेंट अथॉरिटी द्वारा अपनी क्वालिफिकेशन का वैलिडेशन करवाना पड़ता है। ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह आपके वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं और आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ से संबंधित है तो आपको स्किल असेसमेंट से बचने का मौका मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि आपने ऑस्ट्रेलिया में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से अपनी क्वालिफिकेशन प्राप्त की है और आप यहाँ काम कर रहे हैं तो आपको इस असेसमेंट से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। यह एग्जेम्पशन उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जिनकी क्वालिफिकेशन ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार है। इस तरह के एक्सेप्शन से उनकी वीजा प्रोसेस ज्यादा आसान और फास्टर हो सकती है, जिससे वे बिना किसी बाधा के अपने करियर को ऑस्ट्रेलिया में आगे बढ़ा सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस का पर्पस यह इंश्योर करना है कि जिन फॉरेन वर्कर्स को ऑस्ट्रेलिया में लाया जा रहा है उनके पास उस जॉब को करने के लिए सही स्किल्स और क्वालिफिकेशंस हैं, ताकि वे ऑस्ट्रेलियन वर्कफोर्स में एक प्रोडक्टिव और इफेक्टिव रोल निभा सकें। स्किल असेसमेंट की ये प्रोसेस उन स्पेसिफिक सेक्टर्स में और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जहां क्वालिफिकेशंस और टेक्निकल एक्सपर्टीज की हाई लेवल की आवश्यकता होती है, जैसे कि ट्रेड्स, हेल्थ केयर और टेक्निकल इंडस्ट्रीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।